है ना। बताओ ये जेड फॉर्म है, इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है? 4 का कि 3 का? जल्दी छोटा होता 3 का। 4 मेंबर रिंग का 4 4 4, बट प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? 3 मेंबर रिंग का ज्यादा होता है, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, 3 मेंबर रिंग किससे ज्यादा? 4 से, 4 ज्यादा किससे? 5 से ज्यादा किससे? 6 मेंबर से, ठीक है। छोटा रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, क्यों देते हैं उसको भी समझाएं कि याद रख लो। देखो ऐसा समझ सकते हो तुम लोगों को, अगर समझना है तो ये पहला कार्बन, इन सब में पहला कार्बन सेम है कि नहीं है? आया ना। दूसरा कार्बन सेम है कि नहीं है? यस। दूसरा कार्बन सेम, तीसरा कार्बन भी सेम है, 3 कार्बन तो कोई डिफरेंस नहीं। इसका चौथा कार्बन कौन है? खुद। और ये 1 2 3 फोर्थ कार्बन कौन है? ये तो है। इसमें फोर्थ कार्बन कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। यहाँ फोर्थ कार्बन 2 डिग्री, यहाँ फोर्थ कार्बन 2 डिग्री, यहाँ फोर्थ कार्बन 2 डिग्री। और 3 डिग्री का प्रायोरिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है 2 डिग्री से। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जिस रिंग में ज्यादा डिग्री का कार्बन जल्दी से मिल जाता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना। अगर कार्बन कार्बन ही है तो जल्दी से किससे मिलेगा? 3 मेंबर के रिंग में जल्दी से मिल जाता है। तो 3 मेंबर के रिंग का प्रायोरिटी देन 4 देन 5 देन 6, ठीक है ना। इनमें क्या होगा बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर? इससे ज्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना। इसमें 2 ऑक्सीजन है, यस। हाँ है ना। कितना ऑक्सीजन लगाया उसमें? 2 लगाए। तो अब बताओ 2। कौन सा वाला फॉर्म हो गया? ये सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ रही है, इसलिए कौन सा वाला फॉर्म हो गया बेटा? ई फॉर्म। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आने पे कैसा फॉर्म होगा? ई फॉर्म हम लोग बोलेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ? आगे। हाँ? ओ की वजह से क्यों दिया? अब ये तो कॉमन लॉजिक तो लगाओ कम से कम। पहला एटम सेम है, दूसरा एटम कौन कौन है यहाँ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ दूसरा एटम कौन है? ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। तो वो कम से कम लॉजिक तो लगाओ बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। जब 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑब्वियसली बोलेंगे ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है कार्बन से, इसलिए उसको लिखे, ठीक है। चलो बट इसके आगे एक और हम लोग नेमिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सिन और एंटी। क्या बोलते हैं? सिन और एंटी, ठीक है। पहले इसमें 2 रूल और बचा हुआ है, उनको लिखो पहले। जितना रूल पढ़ाया था उसके आगे नेक्स्ट रूल तुम लोग लिखोगे। नेक्स्ट रूल नंबर जो भी है तो हम लोग बता रहे थे। नेक्स्ट रूल इज प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप। लिखो प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप। लॉन पेयर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, एटम और ग्रुप पे ज्यादा होता है, बताओ, है ना। प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ लॉन पेयर। बट लॉन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम लिया जाता है, ठीक है ना। लॉन पेयर का प्रायोरिटी कैसा होता है? सबसे कम। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों से ये बोला था कि सिन एंटी, सिन और एंटी लिखते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग लिखते हैं सिस ट्रांस। सिन एंटी जो और सिस ट्रांस जो होता है वो किसके बेस पे होता है? वो ग्रुप के बेस पे डिसाइड किया जाता है, हाँ या ना। किसके बेस पे डिसाइड किया जाता है? ग्रुप के बेस पे। और ई और जेड होता है वो किसके बेस पे डिसाइड किया जाता है? वो प्रायोरिटी के बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो मैं बोला था कि जो सिस होगा वो जेड होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं। जो सिस होगा वो जेड भी होगा, ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ। समझ लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे तुम लोगों ने लगाया क्लोरीन, यहाँ पे लगाया क्लोरीन, इस फॉर्म को क्या बोलोगे तुम? सिस फॉर्म, सिस ही बोलोगे ना, हाँ या ना। मतलब यहाँ पे कुछ और भी वट एवर इट इज, यहाँ पे ए लगाए यहाँ बी लगाए, सिस फॉर्म में ट्रांस है, अच्छा ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इसी बोल रहे थे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। तो क्या ये जेड हो सकता है क्या नहीं हो सकता? जेड का मतलब क्या होता है? सेम प्रायोरिटी सेम साइड, ठीक है ना।
अब तुम लोग क्या करो, यहाँ पे मान लो तुम लोगों ने लगाया क्या, तुम लोगों ने लगाया यहाँ पे OH, तो अब बताओ प्रायोरिटी किसका है, ये 1 ये 2, Yes. समझ आ रहा है कि नहीं यार। अब तुम लोग यहाँ पे क्या लगा लो बेटा, यहाँ पे तुम लगा लो ब्रोमीन, इसका प्रायोरिटी 1 इसका प्रायोरिटी 2। अब लोग लिखे इसको ट्रांस, लेकिन अगर इजेड लिखोगे तो कौन सा वाला फॉर्म हो गया, Z. जेड फॉर्म। Yes. तो ऐसे नहीं ट्रांसफॉर्म होगा वही ई फॉर्म होगा, या सिस फॉर्म होगा वही जेड फॉर्म होगा, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है ना। Yes. तो सिस ट्रांस का इजेड से कोई रिलेशन नहीं है, सिस ट्रांस का इजेड से, सिन एंटी का इजेड से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज क्लियर आप लोगों को, सिन एंटी का भी कोई रिलेशन नहीं है। तुम लोग नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे बना सकते हो। वैसे ट्रांस से और इजेड के फॉर्म में कौन सा वाला फॉर्म है, जेड फॉर्म, क्योंकि सेम प्रायोरिटी कौन से साइड है, सेम साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में। चलो, No, sir. तो प्रायोरिटी ऑफ एनी एटम इज ग्रेटर देन लॉन पेयर। लॉन पेयर का प्रायोरिटी हमें सब कम रहते हैं, जैसे तुम लोगों से बोला सी डबल बॉन्ड N, जिसके पास एक लॉन पेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे 2 ग्रुप लगाएंगे, इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा बताओ, इसका 1 इसका 2, ठीक है ना। अब हम Yes. लोग यहाँ पे, तुम लोग चाहो तो हम कोई ग्रुप लगा लेंगे यहाँ पे, ऐसा हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे लगा लिया C2H5 और यहाँ हम लोग लगा लिया CH3। कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ये 1 ये 2। कौन सा वाला फॉर्म होगा, जेड फॉर्म। सिन एंटी में कौन सा फॉर्म बोलोगे इसको, एंटी बोलोगे तो CH3 अपोजिट साइड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिनेंटी में बताऊंगा आप लोगों को अभी, फिर भी जिन लोगों को पता है, सिनेंटी में अपोजिट होगा CH3 सेम ग्रुप, अपोजिट साइड कौन सा वाला फॉर्म होता है, एंटी। सेम ग्रुप सेम साइड होता है, कौन सा वाला होता है, सेम फॉर्म, Z. है ना। अगर ऐसा कुछ होता है लॉन पेयर वाले में तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रायोरिटी ऑफ लॉन पेयर हमेशा कैसा रहता है बेटा, किसी एटम या ग्रुप से कम रहता है। प्रायोरिटी ऑफ लॉन पेयर इज लेस देन दैट ऑफ एनी एटम और ग्रुप। रूल नंबर नेक्स्ट, जो भी रूल है, फाइनल रूल। अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी ऑफ जेड फॉर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई फॉर्म, ठीक है ना बेटा। जेड फॉर्म का प्रायोरिटी कैसा होता है, ई फॉर्म से ज्यादा होता है। ये समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया बिल्कुल। ऐसा सोचो, मान लो हम लोग लिखे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे भी लिखे हम लोग C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे भी लिखे हम C डबल बॉन्ड C। यहाँ हम लोग लगाए बेटा क्या, H, और यहाँ पे लगाए हम लोग CH3, तो समझना। अब तुमसे पूछे कि ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है क्या इसमें GI हो रहा है, क्या इसमें GI हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने लिखा CH3, तुम लोग मुझे बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तुम लोग खुद सोच के बताना, CH डबल बॉन्ड CH CH, ये बताओ क्या इस कंपाउंड में GI होगा। यस सर, छोटा सा क्वेश्चन सभी के लिए, हाँ होगा। इस पूरे कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें GI होगा कि नहीं होगा, इस कंपाउंड में इस बॉन्ड के अबाउट GI होगा कि नहीं होगा, होगा। ऋतिक नहीं होगा, तुम बताओ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं तो इधर है, तुम बताओ ममता, नहीं होगा, सफाली, अरे अंकुश, अर्जुन, रमा, Sir, होगा. जूही, सर खुशबू। होगा। देखो इस बॉन्ड के अबाउट GI होने का पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, उसके देखो सिंपल बात कर रहे थे, इसलिए मैं लिखा है प्रायोरिटी ऑफ E और Z में। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे C, ठीक से समझना। ये हम लोग लिखे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे लिखे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे CH3। क्या ये दोनों ग्रुप सेम है, No, sir. क्या ये दोनों ग्रुप से है बेटा। ये वाला कौन सा फॉर्म है, जेड फॉर्म है या ई फॉर्म है, ई फॉर्म है ना। ये वाला फॉर्म कैसा है बेटा, जेड फॉर्म है। Z. तो क्या दोनों सेम है क्या अलग अलग है, अलग सेम है क्या अलग अलग, अलग. 100% अलग अलग।
और ये अलग अलग है, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, इसको प्रायोरिटी बंद हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको प्रायोरिटी बंद हो गए? अब इस बॉन्ड के अबाउट जो दिया हुआ उसको क्या बोलोगे तुम लोग? ई फॉर्म या जेड फॉर्म? जेड फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम प्रायोरिटी सेम साइड, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या किसी को? सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है ना? तो ऐसे कंपाउंड में भी हो सकता है जीआई हो। अगर तुम इसको इस फॉर्म को लो जेड लेके इसको भी जेड लिखते हो तो क्या इस बॉन्ड का और जे होता? नहीं होता, दोनों ग्रुपिंग सेम हो जाता। दोनों ग्रुपिंग कैसा हो जाता? सेम हो जाता। ठीक है ना? तो बाई चांस अगर क्वेश्चन तुम लोगों से ऐसा पूछ ले तो ठीक है, इसकी ज्यादा हम लोग इसकी डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। ये समझ आया सभी को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? नो सर। यस सर। ठीक है, इसके आगे बेटा हम लोग एक और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सिनेंटी। वो बेसिक है बहुत ज्यादा, हटा दें इसको। कॉपी किया सभी ने? नहीं किया? यस कर लिया सर। बट इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिन एंड एंटी। ये कब यूज किया जाता है? जो लॉन पेयर होता है। तो किसके बेस पे बेटा? ग्रुप के बेस पे, है ना? जैसे अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, ठीक है, समझना बेटा, यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक बी ग्रुप। लॉन पेयर कौन सा वाले साइड में बेटा? सेम साइड में। क्या बोलोगे इसको? सिन फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिन फॉर्म बोलेंगे। अगर लॉन पेयर कैसा हो जाए? अपोजिट साइड में, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग? अगर लॉन पेयर को तुम लोग करो अपोजिट साइड, यहाँ पे हम लोग रखे बी उधर, ए इधर, और लॉन पेयर नीचे और बी इधर, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म। तो डबल बॉन्ड के अबाउट सिन एंटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? डबल बॉन्ड के अबाउट सिन और एंटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है बेटा? देखो दूसरी बात, ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक लॉन पेयर पॉजिटिव लगा के एक एच लगाए, यहाँ पे एक लॉन पेयर पॉजिटिव लगा के एच लगाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब समझ सकते हैं, सिन फॉर्म बोलेंगे। ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ पे लॉन पेयर को नीचे कर लिए, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी फॉर्म। कोई दिक्कत ही नहीं है ना? सिन एंटी यहाँ पे डिसाइड करने हैं। अगर हम लोगों के पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लॉन पेयर, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा बेटा? लॉन पेयर होगा, है ना? यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है, ऐसा कुछ होगा बेटा, है ना? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस कार्बन पे यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। सुनना ठीक से जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ग्रुप हो सकते हैं वो नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बेसिक जो ग्रुप निकल के आता है वो निकल के आता है ऑक्साइन में। ऑक्साइन जानते हो तुम लोग? एल्डोक्साइन कीटोक्साइन बनते हैं NH2OH के साथ में रिएक्शन कराने, कराते कि नहीं यस कराते? भाई क्या कराते थे? कीटो ग्रुप का RC डबल बॉन्ड OH या फिर R यहाँ पे होगा, इसका तुम लोग किससे रिएक्शन करवाओगे बेटा? NH2OH के साथ में क्या निकालते थे? पानी निकालते थे। क्या बनता था? RC डबल बॉन्ड NOH, यही तो बनता है, आया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोक्साइन या फिर कीटोक्साइन, डिपेंडिंग ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डोक्साइन भी हो सकता है, कीटोक्साइन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है बेटा। तो अगर हम लोगों के पास ये एल्डोक्साइन, ऑक्साइन कौन सा वाला है हम लोगों के पास? अगर ये हम लोगों के पास एल्डोक्साइन है, तो एल्डोक्साइन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या होगा? OH, यहाँ होगा लॉन पेयर, यहाँ पे क्या होगा बेटा? H, और यहाँ पे क्या होगा? R, ठीक है? देखिए अगर H एंड OH सेम साइड में, कैसा है? H एंड OH कैसा होता है? सेम साइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग सिन बोलते हैं। H एंड OH कैसा है बेटा? अपोजिट साइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटी।
इसके अलावा कहीं पे भी सिन और एंटी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाता। अभी कुछ नहीं आ रहा होगा तुम्हें समझ, मैं समझाता हूँ, पहले सुनो। ये बताओ ये क्या है, ये सिन फॉर्म है या एंटी फॉर्म है? ये सिन फॉर्म है। सी डबल बॉन्ड एन, हम लोग क्या किए, लॉन पेयर को नीचे ले आए, OH को ऊपर ले गए, यहाँ रखे सेम, तो ये कौन सा वाला फॉर्म हो जाएगा बेटा? एंटी फॉर्म। पहले इतना कॉपी करो, फिर कीटोक्सिन की बात करूंगा, या फिर इसके अलावा कुछ और भी मिलेगा तो इन सब की बात करेंगे। ठीक है, हो गया इतना? यस सर। तो बेटा देखो, और अगर हम लोग इस पे कुछ और लिख दिए इसलिए, मतलब कीटोक्साइन में लिखूं, मैं क्या लिखा तुम लोगों के लिए? कीटोक्साइन लिखूं, तो बेटा प्रॉपर कोई भी सी और एंटी वर्ड यूज जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग किसी मॉलिक्यूल के लिए यूज नहीं करते। जैसे देखो सुनो, जैसे हम लोगों के पास कीटोक्साइन है, कीटोक्साइन कैसा होगा? R C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे होगा लॉन पेयर, यहाँ होगा OH, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों के पास में C2H5, यहाँ पे हम लोगों के पास में CH3, ये लिखा है, ठीक है। सौंदर्य भी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर Yes. सकते हैं? वी कैन यूज सिन और एंटी इन अ सिंगल कंपाउंड। दोनों वर्ड हम लोग सिन और एंटी इसी कंपाउंड में यूज कर सकते हैं। ये कंपाउंड तुम लोगों के सामने लिखा है, इसमें तुम लोग सिन भी यूज कर सकते हो, साथ में एंटी भी यूज कर सकते हो, बोथ कैन बी यूज। दोनों को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? देखो, इस OH के बेस पे हम यूज करते हैं। OH ग्रुप हम लोगों के पास में, जो ग्रुप OH के सेम साइड में, वो कौन सा वाला ग्रुप है बेटा? सेम। जो OH के अपोजिट में, वो कौन सा वाला ग्रुप है? एंटी। जो ग्रुप OH के सेम साइड में है वो सेम ग्रुप होते हैं, और जो OH के अपोजिट में है वो एंटी। यानी N पे जो कोई भी N पे हो सकता था, OH ना होकर NH2 लगा होता, तो NH2 के रेस्पेक्ट में देख लेते। लॉन पेयर को छोड़ के जो ग्रुप N पे लगा है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर उसके सेम साइड में तो क्या लिखेंगे? उस ग्रुप को सेम। अपोजिट में तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंटी। जैसे सुनो बेटा, इस कंपाउंड को तुम लोग कैसे लिखोगे? ये बेटा हम लोगों के पास, इसको तुम लोग लिख सकते हो एंटी, क्या लिख सकते हो? एंटी इथाइल, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। समझ में क्या बोल सकता हूँ? या फिर तुम लोग इसके लिए यूज कर सकते हो क्या? तुम लोग यूज कर सकते हो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? तो सिन भी यूज कर सकते हैं, वो जो मिथाइल को लिखेंगे तो सिन लगा के लिख देंगे, इथाइल को लिखेंगे तो एंटी लगा के लिख लेंगे। दोनों चीजें यूज किया सकती है, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास ऐसा होता PH C CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लॉन पेयर इधर OH, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? तो ये CH3 कैसा है बेटा? सिन है। और ये फिनाइल कैसा है बेटा? ये एंटी है। तो तुम लोग बोल सकते हो एंटी फिनाइल, इसको लिख सकते हो एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। या फिर तुम लोग लिख सकते हो बेटा सिन सिन मिथाइल फिनाइल। एक ही वर्ड यूज करने की जरूरत होती है, ठीक है। एक ही वर्ड यूज करने की जरूरत होती है। इसको एक बार कॉपी करो।
कॉपी हुआ? यस सर, नहीं हुआ? लिखो लिखो कैलकुलेशन ऑफ जीआई। हो गया। लिखो कैलकुलेशन ऑफ जीआई। जीआई कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला हम लिखवाएंगे बेटा, उससे पूरा जीआई हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ जीआई, जीआई कैलकुलेट करना सिखाएंगे। देखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ जीआई में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहचान लोगे, है ना? यस सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक वो देखने से पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर पता करोगे कितने जीआई सेंटर्स है। क्या पता करोगे उसके अंदर कितने जीआई सेंटर्स है। पहला काम सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक पता करना, दूसरा उसके अंदर कितने जीआई सेंटर है। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं ये वाला मॉलिक्यूल मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसमें कितने जीआई सेंटर है, इसमें जीआई होगा भी कि नहीं होगा? सिद्धांत कितने जीआई सेंटर है इसमें? सर ये अनसिमेट्रिकल हुआ ना? अनसिमेट्रिकल हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अनसिमेट्रिकल हो गया। सबसे पहली बात जीआई सेंटर बताओ, सर एक ही है। दो या एक? देखो बेटा ये तो जीआई सेंटर हुआ नहीं, ये जीआई सेंटर है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों वाला ग्रुप इस कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन ये तो जीआई सेंटर नहीं होगा ना, क्योंकि इधर वाले कार्बन पे तो दोनों ग्रुप सेम है, जीआई सेंटर एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तुम लोगों का जीआई सेंटर पता करना और ये पता करना कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, ठीक है। बट अगर जीआई सेंटर कितना होता है, एक जीआई सेंटर, तो टोटल जीआई कितने बनते हैं? एक जीआई सेंटर पे जीआई कितने बनते हैं? दो। कितने बनेंगे सब लोग समझ सकते हैं? तो ईजेड बनेगा, सिस ट्रांस लिखो, सिनेंटी लिखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बनेगा तो दो ही। एक जीआई सेंटर कितना बनेगा टोटल? दो बनते हैं, टू। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल कैसा हम लोगों के पास अनसिमेट्रिक, तो टोटल जीआई जो होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या होता है? टोटल जीआई सेंटर्स। n क्या होता था? टोटल जीआई सेंटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये टोटल जीआई सेंटर पता करो और 2 की पावर n लगा लो, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। बट अगर मॉलिक्यूल कैसा है हम लोगों के पास? सिमेट्रिक है। मॉलिक्यूल कैसा है? अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस मॉलिक्यूल में पहले ए निकालना पड़ेगा, ए पहले निकालना पड़ेगा ए। हम ए अपने नाम से लिख दिया तो अपने नाम से कुछ भी लिख लेना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? वो ए क्या होता है बेटा? वो ए या तो होता है n/2 या होता है n+1/2, ठीक है ना? n/2 कब होगा? जब n इवन होगा, और जब n ऑड होगा तो क्या कर लेंगे बेटा? इवन बना लेंगे +1 करके, ठीक है। अगर हम लोगों के पास सिमेट्रिक है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो टोटल जीआई क्या होता है बेटा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर a-1, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर a-1, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम सारी चीजें तुम लोगों को ये फॉर्मूला लगाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तुम 2-4 नंबर याद रखो। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? गिनती आती है तुम्हें? 2-4 बोले याद रख लोगे ना उसको, बस वो याद ही रखना है, ठीक है ना? फॉर्मूला भी नहीं लगाना, याद रखना। जैसे ये फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लिया, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो जीआई कितना आता है बेटा? 3। जीआई कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना? कौन से वाले में? सिमेट्रिक वाले। चाहे तुम लगा के देखो, हम लोग थोड़ा लगा के बता देते हैं पूरा, ठीक है ना? n का वैल्यू 2 होगा तो a का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2/2 दैट इज 1। जीआई कितना आएगा बेटा? 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1 दैट इज 3। हाँ या ना सिद्धांत? यस सर, यस। n का वैल्यू कितना है बेटा? अगर n का वैल्यू 3 है तो a कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2,
3 plus 1 upon 2. यस सर नो सर? Yes. GI कितना होगा बेटा? 2 की Yes. पावर 3 minus 1 plus 2 की पावर 2 minus 1 6 plus कितना होगा बेटा? 4 plus 2 6. ठीक है, याद रख लो कि n is equals to 2, GI 3, n is equals to 3, GI 6. 3 और 6 का आंसर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 GI, क्यों फॉर्मूला लगाना? 4 तक याद कर लो, 10 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना होगा बेटा? n का वैल्यू 4, a कितना आ जाएगा? a 2, GI कितना आएगा बेटा? 2 की पावर 4 minus 1 plus 2 की पावर 2 minus 1 कितना होता है? 8 plus 2 10 है। 3 6 10 याद रख लो, 3 नंबर, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI इन द फॉलोइंग। हम लिखते जा रहे हैं तो आंसर लिखते हैं। 15-20 क्वेश्चन लिखेंगे, सबको तुरंत तुरंत। अरे नंबर तो तुम्हें याद है, GI सेंटर देखना है। 1 मिला तो 2, 2 मिला तो 4 या 3, 3 मिला तो 6 या 8, 4 मिला तो 10 या 16, जो भी मिलेगा लिखते चले जाएंगे। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ढूंढना है तुम्हें। ठीक है, लिखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI इन द फॉलोइंग। कोई किसी को बताएगा नहीं? आप लिखो। क्या लिखते आ रहे हैं? गिनती भूल गए। 6 हो गया तो 7वां लिखो। ऐसा लिखो।
कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम लोग? लिखते जा रहे हो तुम लोग? नहीं लिखते जा रहे? सारे रह गए हैं? थोड़े बाद में छोड़ के लिख नहीं सकते थे तुम? 8 तक मुझे थे। इन सब में तुम्हें जीआई बताना है, छोटे छोटे क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं। 11th वाले एक दिन कह रहे थे उनको नीट वालों को IIT वालों में बैठा के पढ़ा, वो कहते सर आप इजी क्वेश्चन करा, इसलिए क्लास में हो जाते हैं, बाद में नहीं। सुनो बेटा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिखा वो यहाँ से लिख देना। पहले वाले में बताओ कितना जीआई सेंटर? हाँ, इसमें जीआई होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? दूसरे वाले में? दूसरे वाले में भी नहीं होगा ना? नहीं होगा। यस सर, एक्सेप्शन। क्या हो जाएगा? कहाँ हो रहा है ये? क्या बेटा क्यूमुलिन है, ऊपर वाला क्यूमुलिन, नीचे वाला, ऊपर वाला कैसा क्यूमुलिन था? इवन। नीचे वाला कैसा है? ऑड। लेकिन दोनों ग्रुपिंग कैसे है? CH2 CH2। क्यूमुलिन ऑड क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ दोनों ग्रुपिंग तो अलग अलग होना चाहिए था ना, ग्रुपिंग तो सेम है। तीसरे वाले में बताओ कितना जीआई, कितना सेंटर है? एक सेंटर ये आया ना, कितना जीआई होगा बेटा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, एक स्पाइरल एक सेंटर होता है, एक क्यूमुलिन एक सेंटर होता है, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक सेंटर होता है, ऐसे था। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बेटा? देखो मैं बोला था कि अगर हम लोग बस रिंग है उसको क्या मान लो? डबल बॉन्ड मान लो। डबल। और क्या बना दो इसको? क्यूमुलिन बन गया। होगा कि नहीं होगा? एक सेंटर 2 जीआई। इसमें कैसा बेटा? ऑड है कि इवन है? ऑड है, लेकिन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गया, इस वजह से जीआई नहीं होगा। ठीक है सर? नेक्स्ट वाला देखो, इसमें देखो एक ही सेंटर है, ग्रुपिंग अलग अलग है कि नहीं? यहाँ लॉन पेयर और H है, वहां CH3 और H है, तो कितना बनेगा इसमें? 2। इसमें बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा या नहीं? देखो 100% होगा। इस पे लॉन पेयर और H, इस पे लॉन पेयर और H। कैसा? क्यूमुलिन ऑड, ऑड क्यूमुलिन अलग अलग ग्रुपिंग, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना सेंटर? एक सेंटर, कितना बनेगा? 2। यहाँ होगा कि नहीं होगा बेटा? कितना डबल बॉन्ड आ रहा है? 5। अलग अलग ग्रुपिंग कितना बनेगा? तो देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, सब में 2 ही बन रहा है ना? 2 ही बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसके आगे बताओ, इसमें एक सेंटर 2 सेंटर, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक, तो कितना बनता है? 4। 2 की पावर 2। ऐसे बेटा एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर। सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है? विद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि नहीं है? पूरा ही मॉलिक्यूल देखो, इस बॉन्ड के अबाउट एक सेंटर बना लो, इधर का देखो इधर का देखो, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3। n का वैल्यू कितना है बेटा? 3, तो कितना बनेगा? 6। याद हो गया ना, फोन लगाने की जरूरत ही नहीं। इसमें बताओ क्या होगा? एक सेंटर
2 सेंटर 3 सेंटर विद अनसिमेट्रिक, तो कितना बनेगा 8। किसे बताओ, एक सेंटर, ये सेंटर है कि नहीं है क्योंकि इस पे लॉन पेयर है। ये सेंटर 3 सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, तो एक ऐसा सिमेट्रिक ये वाले डबल बॉन्ड के अबाउट, सिमेट्रिक तो कितना बनेगा बेटा 6। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें बताओ कितना दिया है सेंटर, 1 2 3, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। अब ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन, अनसिमेट्रिक तो कितना बनेगा, नंबर याद रखना है तुम्हें, 8 2 3 4 6 8 10 16, ये तो है बस। इसके आगे बताओ, एक सेंटर, ये सेंटर है कि नहीं है, हाँ ये क्यूमुलिन है, लेकिन यहाँ बेटा कौन सा क्यूमुलिन है, ये सेंटर नहीं है, 8 नहीं है बेटा। 2 सेंटर, अब सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, 2 सेंटर इस कार्बन के अबाउट देखो एक जैसा दिख रहा है, 2 सेंटर, एन का वैल्यू कितना 2, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक कितना बनेगा 3। सर बीच ये बताओ सभी को समझ आया कि नहीं आया, सोच के बताओ। कंसिडर किया, आ गया? तो बीच वाले को नहीं आया सर, बीच वाले को क्या करें, क्यों नहीं कंसिडर किया? सेंटर कंसीडर। बेटा बीच वाला क्यूमुलिन है, और क्यूमुलिन कैसा है, इवन क्यूमुलिन। यस क्यूमुलिन कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए ना, ओके ऑड क्यूमुलिन होगा तभी तो जीआई सेंटर मानोगे, सब यस क्यूमुलिन को सर। मान लें, सबको तो नहीं मान सकते। ठीक है, इसमें बताओ एक सेंटर। अब देखो दूसरा एग्जांपल में तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि ये कैसा है, ऑड क्यूमुलिन है, 3 डबल बॉन्ड लगा दिए। ये तीसरा सेंटर सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, इस कार्बन के Yes. अबाउट इसके इसके इस डबल बॉन्ड के अबाउट होगा ना, डबल बॉन्ड क्या अबाउट यस। इस बॉन्ड के अबाउट देखेगा ना, इसके अबाउट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिमेट्रिक, एन का वैल्यू कितना 3, कितना बनेगा बेटा 6, 6 एन का वैल्यू 3 तो 6 बनता है। इसमें बताओ एक सेंटर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरा सेंटर डबल बॉन्ड, और तीसरा सेंटर विद अनसिमेट्रिक एंड, इधर बी आर है इधर सी एस है, तो कितना बनेगा बेटा 8। हाँ इसमें होगा कि नहीं होगा, इस बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, इस बॉन्ड के अबाउट होगा, कितना सेंटर, एक सेंटर, कितना बनेगा बेटा, तो एन का वैल्यू 1 है तो 2 ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बताओ, एक सेंटर दूसरा सेंटर, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक कितना बनेगा बेटा 4। इसे बताओ एक सेंटर दूसरा सेंटर तीसरा सेंटर चौथा सेंटर पांचवा सेंटर यस छठवां सेंटर, यस एक सेंटर होगा साइक्लिक कंपाउंड में, तो कोई 2 सेंटर पे अलग अलग ग्रुपिंग, क्या ये भी एक सेंटर है, ये नहीं कि उधर वाले कारण पे 2 है, सेंटर काउंट करने हैं। एन का वैल्यू कितना है बेटा 6, तो जीआई कितना होगा 2 की पावर 6 कोई समस्या तो नहीं हुई, यस ये वाला इसके अबाउट नहीं होगा, डबल बॉन्ड का अबाउट, तुम घर चले गए थे ना तभी हम पढ़ाया थे इसको कि डबल बॉन्ड का अबाउट 7 कार्बन तक दिया ही नहीं होता, 7 से ऊपर होता है। हाँ उसमें सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ट्रांस नहीं एग्जिस्ट करता ड्यू टू एंगल स्पेस, है ना, वो बताया था, उसको तुम लोग यहाँ नोट करके लिख लो कि अप टू 7 कार्बन नो जीआई इन साइक्लिक एल्कीन्स, 7 से 11 सिस ज्यादा स्टेबल ट्रांस से, ऊपर ट्रांस ज्यादा स्टेबल सिस से 12 कार्बन से 12 कार्बन होगा। ठीक है ना, ये कहानी हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। अब सुनो, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर नो सर, नो सर कोई समस्या यस किसी को नहीं है सर ना, जीआई कैलकुलेट करना यहाँ तक समझ आ रहा है अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं है। नो चलो ये सर बताओ इसके जीआई कितने होंगे, ये हमारे पास 3 मेंबर का रिंग, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे कितने टोटल जीआई बने, ये होगा भी कि नहीं भी होगा, इधर ए इधर ए इधर ए,
ये होगा कि नहीं होगा? नेहा नहीं होगा। अर्जुन, अंकुश, ममता, हमें नहीं पता सर खाना वाना खा गया है कि नहीं? खा गया है तभी लेट आया। फिजिक्स क्लास में छोड़ दिया ना तुम तो? तुम आए थे तो? और सफारी तुम भी खाना ही खा के आए हैं? खा के आए थे? सुनो बेटा, होगा कि नहीं होगा? बेटा जीआई तो होगा इसमें, नहीं होगा क्यों नहीं? ये वाला 2 सेंटर पकड़ो तुम, ये दोनों सेंटर में अलग अलग ग्रुपिंग है कि नहीं? तो देखो रोटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक एच है एक एच है, एक ये दोनों कारण को अलग अलग ग्रुपिंग है, तो जीआई क्यों नहीं होगा? क्यों सिद्धांत, क्यों जीआई नहीं होगा? इसमें होता तुमने मना क्यों कर दिया हमसे जीआई करने के लिए? रोटेशन हो नहीं रहा, दोनों कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप है, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुपिंग है कि नहीं? इस कार्बन पे 2 ग्रुप कौन से Yes. ए और एच, इस कार्बन में 2 कौन है? ए और एच, Yeah. होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। ठीक है, कितने जीआई बनेंगे? कितने जीआई बनेंगे? 6 बनेंगे बेटा? 15 20 बताते, 6 से कहाँ काम चलेगा? No sir, तीन ही तो सेंटर। बेटा सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है कि जो भी ए है बेटा वो सभी कैसा होता? ये क्या बना रहे हैं हम लोग? अबव द प्लेन। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? इसका एक स्ट्रक्चर ये होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, दूसरा ये कि हम लोग एक को क्या कर लें बेटा? एक को ले जाए बिलो द प्लेन। 2 को कैसा रखें बेटा? 2 को रखें अबव द प्लेन। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरा पॉसिबिलिटी है 2 ए को कहां ले जाए बेटा? बिलो द प्लेन। और एक को कैसा रखें? ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन जाएंगे? बनाते जाएंगे। ये और ये सेम है कि अलग अलग ही होते हैं? 100% सेम। बेटा एक अबव द प्लेन, 2 बिलो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 2 इसको पलट दो, ऐसे घुमा दो, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes. जब हम लोग जे बनाते तो एक कार्बन को घुमाते कि पूरा मॉलिक्यूल को घुमाते? एक कार्बन को घुमाते, मॉलिक्यूल को। एक कार्बन को सेम रखते, दूसरे को घुमाते ना? अरे हाँ या ना? Yes. क्या बोलते? एक कार्बन को सेम रखो, दूसरे का रोटेशन दूसरे को घुमा दो। और या तुम लोग क्या करो, इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो, मिटा दे पूरा। इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ऐसे था ना? Yes. हाँ या ना? अब सोचो इसको पकड़ के तुम लोग ऐसा घुमा दोगे तो 2 जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, और एक नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस ये रह गया कि ऋतिक इधर से देख रहा है, पीछे से देख रहा है, और ग्रह अलग अलग। ऐसे हो गया ना? थोड़ा कितने टोटल स्ट्रक्चर बने, कितने जीआई बनते हैं इसमें? जीआई बनते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? अगर हम लोगों के पास ऐसा मॉलिक्यूल, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए, अब कितने जीआई बनेंगे? अब कितने जीआई बनेंगे? बताओ। सबसे पहला पॉसिबिलिटी बेटा एक ऐसा है, ऑल इन प्लेन। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ऑल अबव प्लेन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला पॉसिबिलिटी सबको ऊपर रख दे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? दूसरा पॉसिबिलिटी है ए अबव, बी एंड ए बिलो। ठीक है ना? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? तीसरा पॉसिबिलिटी है बी अबव, ए एंड ए बिलो। इसके अलावा चौथा पॉसिबिलिटी मुझे तुम बताओ। हमारा तो इतना ही है बेटा, बस तुम्हारे दिमाग में और क्या पॉसिबिलिटी हो बताओ। सिद्धांत जल्दी से बताओ, सिद्धांत सोच रहा है। सर और नहीं बनेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी अर्जुन बताओ तो इसके दिमाग में आ रहा है। अर्जुन जल्दी से बताओ, सही सोच रहे हो तुम? हाँ, एक और क्या है? अरे जो ही और कुछ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तुम्हें? नहीं सर।
तुम्हारी बेटा नेहा, रमा, नो सर। बना के दिखाएंगे, समझ लोगे। इसके अलावा तुम सोचो कि इसके अलावा कोई और बना के दिखाए बेटा। देखो सबसे पहला पॉसिबिलिटी था हम लोग सबको ऊपर रख लेते ना, ऐसा कुछ करके। ए इधर हम लोगों के पास में, ये वाला ए इधर और ये वाला बी, ठीक है। दूसरा क्या बनाते तुम लोग बेटा, ए को क्या कर लेते, एक ए को ले जाते हम लोग बिलो, ये वाला ए और ये वाला बी कैसा रहता है बेटा, ये वाला बी होता है वो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, तुम लोग इसको भी ले जाओ बिलो, ए को बिलो रखे हम लोग, किसको बिलो ले जाए, बी को ले जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना। अब ये पॉसिबिलिटी तुम तीसरा बनाए, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, ये बताओ, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है। ये तो ऐसा हो गया, इसको पकड़ो और घुमा दो, जो ए और बी अबव था वो ए और बी बिलो चला गया, जो ए बिलो था वो ए अबव आ गया, आया ना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको पकड़ के 360 घुमाने, ऐसा हो गया कि नहीं, इसको पकड़े ऐसे घुमा दिया 360 की 180, इसको पकड़े 180 घुमा दिया, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पलट दिए, ऐसा था ऐसे पलट दिए, ठीक है। जो ए बिलो था वो कहाँ जाएगा अबव, जो ए बी अबव था वो कहाँ चला जाएगा बिलो, दोनों आइडेंटिकल। दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग पहले एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि हम लोग क्या करे होते, इस ए को अबव रखते हैं, इस ए को अबव रखते हैं हम लोग, और बी को कहाँ ले जाते हैं बेटा, बी को हम लोग बिलो द प्लेन ले जाते हैं। सिर्फ एक मात्र पॉसिबिलिटी जो बनता है वो ये बनता है। तो 3 बनेगा, ऑल अबव, ए अबव ए बी इन द प्लेन, बी अबव ए ए इन द प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा कुछ और एक मतलब जो भी है, इसको अबव लिखो या बिलो लिखो, इसको तुम पलट दोगे तो ए बी अबव हो जाएगा और ए बी जो ए ए होगा वो बिलो चला जाएगा, है ना। तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। एक तो ये, एक ये, और तीसरा ये बिलो और अबव वाला, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। टोटल जीआई कितना बनता है, टोटल जीआई कितना बनेगा इसके केस में 3। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर ग्रुपिंग सारे ग्रुप सेम लगे हो किसी साइक्लिक कंपाउंड में तो 2 ही जीआई बनते हैं। अगर दोनों ग्रुप 2 कम से कम अलग अलग है तो कितना बनता है, 3 जीआई बनता है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता, यहाँ लगाए हम ए, यहाँ लगाए बी और यहाँ सी, तो कितना पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी है ऑल अबव का, ठीक है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, दूसरा पॉसिबिलिटी है ए अबव बी एंड सी, चलिए चलो बी एंड सी बिलो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, बी अबव ए एंड सी बिलो। तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, सी अबव ए एंड बी बिलो। इसके अलावा तुम्हें बताओ जल्दी से। नहीं, इसके बाद तुम बोलो कि ए एंड बी अबव, तो हो गया। अरे ए एंड बी अबव बोलो या ए एंड बी बिलो, एक पलटने जैसा हो गया ना। यस तुम लोग बोलो कि ए और सी अबव, वो भी हम लिख दिए, कोई 2 को, और तीनों को तो लिख ही दिए। तो 2 के अबव बोलो बिलो बोलो, कहानी सब कुछ बराबर। तो कितना पॉसिबिलिटी होता, 4। तो तीनों ग्रुप अलग अलग होगा तो टोटल जीआई कितना बनता है, 4। तो मैं 3 नंबर याद रखना है, 2 3 4, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना नंबर याद रखना है तुम्हें, 3 2 3 4, सब ग्रुप सेम, कितना जीआई 2, एक ग्रुप अलग, कितना जीआई 3, तीनों अलग अलग कैसा जीआई 4। 4 लिख दिया सब, कहानी नहीं लिखे, लिख दिया सर। लिख गया। जैसे तुमसे पूछे हम, इसमें कितने जीआई बनेंगे, यहाँ पे सीएल लगाए, यहाँ सीएल लगाए, यहाँ सीएल लगाए, कितना बनेगा बेटा। और रिंग का साइज थोड़ी मैटर करेगा, रिंग का साइज मैटर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रिंग तो ये बता रहा है कि प्लेनर है। तो रिंग क्यों लगा रहे हैं, प्लेन बताने के लिए ना, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 50 का हो, है। चलो अगर ऐसा हम लिखे होते, यहाँ पे सीएल,
यहाँ बी आर यहाँ सी एल, कितना जी आई? 3 कितना बनेगा बेटा? 3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसा लिखो तो यहाँ पे हम लोगों के पास 1 लगा हुआ है ऐसा। इसमें कितना जी आई? देखो तीनों ग्रुप वाला उल्टा सीधा बना देगा, लेकिन तीनों ग्रुप ऐसा अलग अलग, कितना बनेगा? आसान सावधानी, ठीक है, कॉपी करो। चलो, सबको समझ आया? कोई समस्या नहीं है? बट इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? डाइपोल मोमेंट इज म्यू दैट इज क्यू इनटू डी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी तरफ होता है बेटा ये? फिजिक्स का उल्टा होता है, नेगेटिव की तरफ रहता है। फिजिक्स में पॉजिटिव की तरफ रहता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ रहता है। हम लोगों के पास एक फॉर्म है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H। ये कौन सा वाला फॉर्म है बेटा? सिस फॉर्म। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। कौन सा वाला फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगा, यहाँ डायरेक्शन बेटा ये, और यहाँ पर डायरेक्शन ये है ना। तो बेटा इन जनरल म्यू ऑफ सिस फॉर्म इज greater than mu of transform, but not always. In general, mu of system is greater than mu of transform, ठीक है ना? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम लोगों से पूछूं कि इनमें बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? पहला फॉर्म लिख रहा हूँ, इसमें बताओ, जल्दी जल्दी से बताते जाओ। इन दोनों में बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? पहले वाले में से दूसरे वाले में ट्रांस, तीसरा एक और फॉर्म लिखते हैं। इसमें बताओ बेटा। इतना ही बहुत है, चलो तो कराएं क्या? तो एक और लिख लेते हैं। बेटा यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन क्या होगा बेटा? ये, और यहाँ पे कैसा होगा? ये अपोजिट होगा, तो इसलिए इसका ज्यादा। यहाँ डायरेक्शन क्या है बेटा? ये यहाँ डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। यहाँ डायरेक्शन ही, और यहाँ पे डायरेक्शन ही, किसका ज्यादा बेटा? तो हम बोले सिस का ज्यादा हमेशा नहीं होता, ट्रांस का भी ज्यादा होता। थर्ड वाले में कैसे देखेंगे? ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन के बीच में कितने का एंगल? यहाँ पे एक है, वहां दो। अब नहीं लगा रहे बेटा, इतना ही, दूसरा सीएल नहीं लगाने वाले हम, इतनी भी बताना है। दोनों में किसका ज्यादा? जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, पहले वाले का दूसरे वाले, जल्दी से ममता। सर पहले वाले का। पहले वाले का जूही। सर क्लोरोबेंजीन का, पहले वाले का। सर सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, दोनों का बराबर एग्जैक्टली। वेक्टर सम निकालो, 120 पे कितना आता है? बड़ा इनके बीच का एंगल कितना है? 120। वेक्टर कितने पे आएगा इधर? तो क्या आएगा बेटा? म्यू cos 60 प्लस म्यू cos 60 इज इक्वल्स टू म्यू। और ये भी म्यू है, क्या परेशानी की बात है? बराबर है कि नहीं?
ठीक है, यस सर। एंगल कितने का था? 120 का, तो ये होगा 60 दोनों तरफ से। इसमें बताओ, इसलिए बोल रहे कि तुम्हें पता है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कोई नई बात थोड़ी है तुम्हारे लिए। जब 11th पढ़ना सीखे तो यही से स्टार्ट किया होगा अक्सर से। 11th कर लिया, 12th हो गई, ड्रॉपर हो गया, और 2-4 महीने कोविड पे ऐसे मिल गए, फिर भी वेक्टर का सम नहीं निकला आज तक। तो बोर्ड्स वाले में फर्स्ट समझ नहीं तो कुछ दिखा नहीं। हाँ, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, किसका था? पहले वाले का। ठीक है सर, कोई समस्या तो नहीं है? चलो, नो सर। इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? OH वाले का ज्यादा है? अब बताओ। अभी OH का, इनमें से किस किस का डायपोल मोमेंट 0 है बताओ, और किसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट? चारों का 0 होगा। 3 ही लिखे, 4 तुम लिखे नहीं, तुम चारों लिखे। 4 कहाँ लिखे तुम? 4 है, चलो 4 बना देते हैं। यहाँ CHO है, यहाँ पे भी CH है। अब बताओ, CHO भी हटा लो, NH2 लिख लेते हैं। NH2 लिख लेते हैं, क्योंकि CHO तो इसी से हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, COH। इनमें कितनों का डायपोल मोमेंट 0 है, किसका नॉन जीरो है? पहले का तो कंफर्म है सभी को। ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट, इसका म्यू कितना आएगा? 0। इसका बताओ बेटा, C और N कैसा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, एग्जैक्टली C ट्रिपल बॉन्ड इधर ही होगा कि कहीं और भी होगा? ये C और N के ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 90। अरे हाँ ना, पढ़ो थोड़ा, लीनियर ज्योमेट्री होगा तो कितना होगा? 190 कैसे हो जाएगा? इस कार्बन का एडिशन क्या है? C और N वाले का sp एडिशन लीनियर ज्योमेट्री, तो ऐसा होगा ना। हाँ सर 90 लिख दो, हम खुश हैं। ऐसा होगा ना, ये डायरेक्शन इधर एग्जैक्टली अपोजिट, म्यू कितना हो गया बेटा? 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? OH वाले का बताओ, OH में क्या होगा? एक H इधर, एक लॉन पेयर इधर और एक लॉन पेयर इधर, ऐसे होगा? 2 लॉन पेयर होगा। कौन अपोजिट डायरेक्शन में? कौन किधर ले जाए अपोजिट में? सबके बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री, 28 मिनट। हाँ अपोजिट होता है कोई, तो मन करे वहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके बीच का एंगल कितना होता है? ऐसे ही होगा ना। देखो ये लगा उससे बेंजीन रिंग से ये, और इस पे 2 तरफ लॉन पे एक तरफ, तुम्हारी मर्जी कहीं लगा लो, हमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है सर, हाँ ना, इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 लॉन पेयर होंगे और एक H होगा। दूसरी बात ये है कि बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद रोटेशन भी होगा, घूम रहा होगा ना बॉन्ड, तो क्या एक दूसरे के क्या अपोजिट आएंगे? नहीं होगा ना। एक केस में आएगा, लेकिन मैक्सिमम कैसा आएगा? दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। हाँ या ना भाई, इस सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन होगा कि नहीं होगा? इस बॉन्ड के बाद रोटेशन है, इसका रोटेशन है, घूम तो रही है ना वो, तो इसलिए म्यू जो H होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा नहीं, जैसे म्यू नॉन जीरो। सेम इज ट्रू फॉर दिस स्ट्रक्चर आल्सो, यहाँ पे म्यू कैसा होता है? नॉन जीरो। यहाँ पे म्यू कैसा होता है? नॉन जीरो। अब ये समझ सकते हैं कि जीरो होने के लिए प्लेनर ज्योमेट्री दिखना जरूरी है।
जैसे यहाँ प्लेनर दिख रहा था, यहाँ प्लेनर दिख रहा था, यहाँ प्लेनर नहीं दिख रहा है, इसलिए कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। कैसा ना जरूरी है तो समझ लेना कि कहीं OH आमने सामने दिख जाए, तुरंत से बटा के कर दे जीरो, वोल्टेज चारों का जीरो, तो लिखे थी नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है इनको समझने में? ठीक है। अगर कैसा देखे नॉन प्लेनर दिख रहा है तो एक दूसरे के बोले, देखो कन्फर्मर जानते हो तुम लोग, नहीं जानते? कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो कन्फर्मर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको कन्फर्मर बोलते हैं। कितने बनते हैं किसी भी कंपाउंड के? कितने कन्फर्मर बनते हैं? इनफाइनाइट। हाँ है ना, हम ऐसा ना रोटेशन होगा तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? अरे इनफाइनाइट बनेंगे ना। तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी, उसको तुम इतना स्लो मोशन में पढ़ लोगे, घूमता रहेगा तुम्हारी तरफ, घूमता घूमता सारी जिंदगी घूमेगा ना, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलते हैं रोटेट करने से, ठीक है ना। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिल, जब इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो अगर कोई भी सिंगल कन्फॉर्मर कैसा होता है बेटा, किसी भी फॉर्म में, अगर किसी भी कन्फॉर्मर में, किसी भी कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल कैसा होता है, विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसा है, नॉन जीरो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब एक जिंदगी में तुम लोग जिंदगी भर अच्छा काम करो, एक दिन बुरा कर दोगे, क्या बन जाओगे? ऐसा ही इनके साथ में पूरा कहानी, पूरा जिंदगी कैसा रहा बेटा, वो नॉन प्लेनर, मतलब नॉन पोलर। एक फॉर्म उसका गलती से एक रोटेशन ऐसा मिल गया जहाँ पे कैसा था, वो पोलर था। मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे हम लोग? पोलर बोल देंगे, ठीक है ना, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाला बोल देंगे। तो रोटेशन होता रहता है, तो रोटेशन होगा तो 100% ऐसा कंडीशन मिलेगा कि वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगा, कभी ना कभी अपोजिट नहीं आएगा तो नॉन जीरो। तो इसलिए समझो कि प्लेनर मिलना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये Cn लगा दिए, Cl लगा दिए, F और I लगा दिए, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए वहां जीरो रहता है। इसके आगे का कहानी बेटा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों को डिस्कस करना होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, ये हम कल तो पढ़ाएंगे, कन्फॉर्मर पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे, फिर हम लोग ऑप्टिकल पढ़ा के उड़ा देंगे चैप्टर को पीछे, ठीक है। CH2 की CH3 क्या करो,